नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके सलान में। दोस्तों, कक्षा 9वीं के लिए इंग्लिश का जो पेपर है वार्षिक परीक्षा के लिए, वो यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट पेपर लेके आ चुके हैं और कुछ इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो आपको सभी प्रश्नों को फटाफट देख लेना है। इसके अलावा साथियों, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी पेपर आपको चाहिए तो आप हमें पर्सनली कमेंट कर सकते हैं। और पेपर जो आपको मिलेंगे, पीडीएफ फाइलें, वो आपको हमारे ऐप पे मिलेगी, तो ऐप से आप देख सकते हैं भाई। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, साथ ही साथ आप प्ले स्टोर पे सर्च कर लेना, एजुकेशन लाइन के नाम से आपको मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट हम पूरा पेपर आपको बता देते हैं कि आपकी जो वार्षिक परीक्षाएं स्टार्ट हो रही है। आपको बता दूं कि 5 तारीख यानी कि कल से कुछ ज़िलों में परीक्षाएं स्टार्ट है, लेकिन अधिकतर जो परीक्षाएं हैं वो 8 अप्रैल से ही स्टार्ट है। ठीक है, तो आपको ये पेपर अच्छे से देखना है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे सेक्शन ए जो आपको दिया जाएगा, उसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा जो कि हमें अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, द एलिफेंट इज़ द लार्जेस्ट एंड द स्ट्रोंगेस्ट एनिमल। यानी कि एनिमल के बारे में जो स्ट्रोंगेस्ट यानी कि जो हाईएस्ट पर्सन जिसको मानते हैं एनिमल में, एलिफेंट को, वो यहाँ पे दिया गया है उसके बारे में। तो कुछ इस प्रकार का पैसेज आपको दिया जाएगा जो आपको पढ़ना है, और उससे रिलेटेड पर्सन रहेंगे जो आपको हल करने हैं। तो आप इजीली इनको कर पाएंगे अच्छे से, आई होप। उसके बाद देखिए, यहाँ पे सेकंड जो रहेगा वो भी आपको एक पैसेज दिया जाएगा। पैसेज की बात करें तो ये आपके टोटल 10 नंबर के रहेंगे, और 10 नंबर के प्रश्न जो कि आप इजीली गेन कर सकते हैं आराम से। कोई नहीं, आपको पैसेज को पढ़ना होगा, अच्छे से समझना होगा और आंसर टिक करना होगा। सेकंड जो पैसेज है वो देखिए, जयपुर इज़ द कैपिटल ऑफ इंडियाज़ राजस्थान स्टेट। इट इज़ आल्सो लार्जेस्ट सिटी ऑफ राजस्थान। इट इज़ आल्सो नोन एज पिंक सिटी। दिस इज़ ए वेरी फर्स्ट वेल पेंट सिटी अक्रॉस द कंट्री ऑफ विद्याधर भट्टाचार्य। यानी कि यहाँ पे जो जयपुर है उसके बारे में बताया गया है, इसकी स्थापना के बारे में पूरी बात की जाएगी। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे है उसके बारे में बात की गई है। तो ये चीज़ें आपको पता है, जयपुर वाले विद्यार्थी अच्छे से जानते होंगे। बाकी जयपुर को तो खैर सभी जानते हैं, पिंक सिटी को, जहाँ पे काफ़ी सारी हमारे हिस्टोरिकल पैलेस भी है जो कि आप घूमने आते ही होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको दिया गया है। यहाँ पे देखिए आप, द सर्वल ऑफ सिटिंग लोकेशन प्रेजेंट इन द पॉपुलर अमॉन्ग्स द विजिटर। जल महल हो गया, आमेर फोर्ट हो गया, अल्बर्ट हॉल हो गया, म्यूजियम हो गया, जंतर मंतर हो गया, हवा महल हो गया, नारगढ़ फोर्ट हो गया, सिटी पैलेस, बिरला मंदिर, जवाहर कला केंद्र वगैरह वगैरह, ये सब कुछ यहाँ पे बात की गई है। तो इससे रिलेटेड कुछ पर्सन होंगे जिनका आंसर आपको देना है, जो आके आप इजीली दे पाएंगे। जैसे कि द पेरिस ऑफ इंडिया, तो किसको बोला जाता है भाई? जयपुर को बोला जाता है। ओल्ड सिटी ऑफ जयपुर इज़ आल्सो कॉल्ड एज, तो पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, तो ये पिंक सिटी आप यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, द लार्जेस्ट सिटी ऑफ राजस्थान इज़, तो क्या हो जाएगी? जयपुर हो जाएगी। तो ये भी आप यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये पर्सन आप आराम से कर लेंगे। सेक्शन बी जो रहेगा आपका, सेक्शन बी में साथियों आपको जो ग्रामेटिकली पार्ट होगा वो पूछा जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। मोस्टली साथियों आपको लेटर राइटिंग, और जो आजकल एडवर्टाइजमेंट आता है, और ईमेल राइटिंग, ये आपको अच्छे से कर लेना है भाई। 100% यही आएगा। अब देखिए यहाँ पे, यू आर अशोक आशा योर मदर सॉरी ब्रदर मैरिज इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन द नेक्स्ट मंथ। राइट ए लेटर योर फ्रेंड टू इन्वाइटिंग हिम अर्न द मैरिज। यानी कि आपके जो भाई है उसकी शादी होने जा रही है अगले महीने में, और आपको अपने दोस्तों को इनवाइट करना है। उसके लिए आपको उनको पत्र लिखना है भाई। ठीक है, या फिर आपका दूसरा क्या दिया गया है, यू आर मोहित मनीषा कैप्शन ऑफ योर स्कूल खो खो टीम। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल आस्किंग फॉर द परमिशन टू प्ले ए फ्रेंडली मैच विद खो खो टीम ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बारमेर। मतलब दो टीमों के बीच में आपको क्या करवाना है? एक फ्रेंडली मैच करवाना है। इसके लिए आप जो आपका प्रिंसिपल होंगे उनको एप्लीकेशन लिखेंगे कि सर ये हम चाहते हैं, तो आप उनकी अनुमति दें। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, कोई इजीली है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा देखिए, यहाँ पे ईमेल राइटिंग होगा, तो तीनों में से कोई एक चीज़ आपको लिखनी होगी। ठीक है, तो बेस्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो ईमेल आप अच्छे से कर लेना भाई। इन फ्यूचर आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये, इसलिए मैं इसको प्रेफर करूँगा आपको, कि ताकि आप भविष्य में इस चीज़ों को ध्यान दें। इसके बाद देखिए, यहाँ पे 4th नंबर का जो प्रश्न है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। क्या दिया गया है? स्पीच ऑफ डिलीवर ओकेजन ऑफ द रिपब्लिक डे इन अबाउट। यानी कि एक स्पीच आपको दी गई है, तो जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि किसकी है, द रिपब्लिक डे की है। इस पे आपको 60 से 80 वर्ड लिखने होंगे, तो जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है, बस आपको खुद से अब अपनी भाषा में लिखना होगा। तो ये चीज़ आप देखनी होगी यहाँ पे। और अथवा में आपको दिया जाएगा, टेलीविज़न इज़ एडवांटेजस वाइल विल हेल्प टू गिव एन आउटलाइन। ठीक, हाँ, यहाँ पे दोस्तों, राइट इन डिबेट इन अबाउट 60 या फिर 80 वर्ड अगेंस्ट द मोशन टेलीविज़न इन एडवांटेजेस। यानी कि जो टीवी है
उनकी उपयोगिता अनुपयोगिता के बीच में दो लोगों के बीच क्या हो रहा है एक वाद विवाद हो रहा है कुल मिला के, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे लिखा है ना डिबेट, डिबेट का मतलब होता है दो लोगों के बीच सही और गलत की जो बात होती है, तो ये यहाँ पे आपको लिखना होगा। तीसरा अथवा में यहाँ पे क्या दिया गया है अगला, यू आर द टीचर, प्रकाश इज हैबिचुअली लेट कम स्टूडेंट राइट ए डायलॉग, यू मेक टेक हेल्प द गिवन वर्ड्स मे कम सॉरी। हाँ मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप टीचर हो और एक स्टूडेंट हैं, दोनों के बीच में वार्तालाप हो रहा है, उसके बारे में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बताया जा रहा है मे आई कम, तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे मे आई कम सर, ठीक है। सॉरी सर, आई प्रोमिस मनी टाइम्स बट वन चांस मोर, मतलब बार बार कहने के बाद भी विद्यार्थी लेट आ रहा था और इन दोनों के बीच में बातें हो रही है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सेक्शन सी जो रहेगा ग्रामेटिकल पार्ट, वो हम देखेंगे। ग्रामेटिकली पार्ट में सबसे ज़्यादा विद्यार्थी अटकते हैं, तो यहाँ पे देखिए हम देख लेते हैं एक बार किस प्रकार के रहेंगे। मैं आपको सिमिलर भी बता दूंगा, वो चीज़ें आप देख लेना। दिस टेबल इज़ मेड डैश डैश वुड। देखिए वुड का मतलब तो आप जानते हैं लकड़ी, क्या होता है भाई लकड़ी। अब कोई चीज़ किसी के किससे बनी हुई है, लकड़ी से बनी हुई है भाई, तो हम इसको क्या बोलेंगे, दिस टेबल इज़ मेड इन वुड, ऑफ वुड, बाई वुड या थ्रू वुड। तो देखिए इन तो हो ही नहीं सकता, इनका मतलब तो प्रीपोजिशन है, हालांकि ये तो प्रीपोजिशन इनका तो यहाँ पे सेटेबल है नहीं। इसके बाद देखिए यहाँ पे बाय का मतलब क्या होता है द्वारा, कई बार अपन यूज करते हैं ना बाय मतलब द्वारा, यानी कि इसके द्वारा ये काम किया गया, ठीक है, वहाँ अपन यूज करते हैं। ऑफ का मतलब मेड ऑफ वुड, मेड बाई वुड, थ्रो, तो यहाँ पे सूटेबल की बात करें तो बाई ऑप्शन सटीक बनता है। नेक्स्ट देखिए अगला है द ब्रिज, सॉरी द बेगर वाज सिटिंग डेस द ब्रिज। बेगर का मतलब क्या हो गया कि जो भी भिखारी था, ठीक है, वो वाज सिटिंग बैठा हुआ था, ठीक है, कहाँ पे, द ब्रिज। अब ब्रिज के कहाँ बैठेगा वो, तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें इन ब्रिज के अंदर, बिल्कुल गलत हो गया। बाई गलत हो गया। अंडर और अपॉन, अपॉन देखिए अंडर का मतलब होता है कि अंडर द ब्रिज, अंडर का मतलब ये ब्रिज है आपका, इसके नीचे बैठा है वो, अंडर का मतलब ये होता है उसके नीचे बैठना, ठीक है। तो यहाँ पे अंडर मेरा ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। मोस्टली अगर दोस्तों मैं बात करूँ जो आपका ग्रामेटिकली पार्ट होता है, उसमें मैं आपको बता दूँ कि आपका जो प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट परफेक्ट, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं भाई, इनको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। देखते हैं अपन नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए वेन आई कम, यानी कि जब मैं आया। देखिए यहाँ पे वर्ड की बात करूँ कम नहीं है, यहाँ पे CAME कैम, यानी कि सेकंड फॉर्म यहाँ पे दी गई है, तो ये चीज़ें आपको पकड़नी होती है एग्जाम में बस, और आपका आंसर सही हो जाता है। वेन आई कम, जब मैं आया, यानी कि पहले की बात हो रही है, सेकेंड टेंस है। यूर डॉग ब्रेक्ड डैश डैश मी, यानी कि जब मैं आया उससे पहले तुम्हारा डॉग है वो मुझे खा काट लिया था, मतलब उसने मुझे। तो यहाँ पे ओवर ऑन टू एट, एट तो देख कभी नहीं होगा, एट का प्रयोग समय के हिसाब से करते हैं। ऑन का मतलब ऊपर की कंडीशन में होता है, ओवर का मतलब बहुत ऊपर हो जाता है, तो यहाँ पे टू मी हमारा आंसर बैठ जाता है। आगे देखिए यहाँ पे द ओल्ड मैन डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी डैश रवि एंड राधा, यानी कि जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने अपनी प्रॉपर्टी है वो रवि और राधा के बीच में बांटी। जब दो लोगों की बात होती है तो हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं, किसका, बिटवीन का भाई, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी रहेगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अमोंग, अमोंग का मतलब होता है कि सब में, यानी कि दो जने हैं, तीन जने हैं, चार जने हैं, पांच जने हैं, तो सभी में बराबर बट जाती है, वहाँ पे अमोंग का प्रयोग होता है। बिफोर का मतलब आप जानते ही है, टू का मतलब आप जानते ही हैं। आगे देखिए मे डैश आई कम, तो यहाँ पे क्या रह गया है, मे आई कम इन सर, ठीक है। तो अपन अगर रूम में आ रहे हैं तो हम सीधी सी बात है यही बोलेंगे कि मे आई कम इन सर, तो यहाँ पे इन वाला सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अब ये आपको कुछ वर्ड अच्छे से समझना है भाई, ये आपके ग्रामेटिकली पार्ट आगे एक और। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, रुस्किन बॉन्ड इज डेस एंग्लो इंडियन। देखिए एंग्लो इंडियन की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे देखिए अगर मैं बात करूँ जो आपकी AND वगैरह होते हैं उस हिसाब से हमें बढ़ना होता है। अब एंग्लो को अगर मैं बढ़ता हूँ तो मैं किस प्रकार से लिखता हूँ, इस प्रकार से लिखूंगा, तो बोलने में क्या आ रहा है एंग्लो, तो एंग्लो के साथ क्या होता है एन एंग्लो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्राइम मिनिस्टर होइस्ट द फ्लैग एट द रेड फोर्ट ऑन 15 अगस्त। तो यहाँ पे देखिए रेड फोर्ट की बात करी गई है, ताज मतलब सॉरी लाल किले की। लाल किला अपने आप में क्या है भाई, अद्भुत चीज़ है एक, और पॉपुलर चीज़ है, तो पॉपुलर चीज़ के पहले तो हम द लगाते हैं, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, मेरा द आ जाता है। नेक्स्ट देखिए ही ड्रंक डेस मिल्क दैट वाज इन द ग्लास। देखिए मिल्क की बात की गई है, अब मिल्क आते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए कि मिल्क को हम गिन नहीं सकते, है ना, गिन नहीं सकते। अब जिन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते तो वहाँ पे हम लिटिल का प्रयोग करते हैं,
तो फ्यू तो मेरा वैसे ही हट जाएगा। ठीक है, लिटिल का मतलब हो गया अनकाउंटेबल। ठीक है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दो चीज़ें होती है। काउंटेबल के साथ हम सम वगैरह का फ्यू का प्रयोग करते हैं, और अनकाउंटेबल के साथ लिटिल, जैसे कि अपन बोलते हैं ना लिटिल वाटर, सम का भी कर लेते हैं कई कंडीशन में, लिटिल वगैरह का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ही ड्रंक यानी कि मैंने पिया, मिल्क देट वाज इन द ग्लास, यानी कि गिलास में जो पर्याप्त दूध था वो मैंने पी लिया। ठीक है, तो बिल्कुल पर्याप्त की बात की, देखिए लिटिल का मतलब थोड़ा बहुत, ए लिटिल मतलब उससे भी थोड़ा कम, द लिटिल मतलब बिल्कुल पर्याप्त, इतना सा ही था कि यार मैं तो मैंने पी गया। तो यहाँ पे सही आंसर मेरा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ध्यान रखना भाई कि जो चीज़ आपका सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग आंसर जाता है। कई बार तीनों आंसर आप देखेंगे लिटिल मतलब थोड़ा सा होता है, ए लिटिल का मतलब भी थोड़ा सा होता है, मतलब लेकिन लिटिल से कम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपको, ये गिलास मैंने बना दिया, लिटिल की बात करूँ तो इसमें इतना है। ठीक है, ए लिटिल की बात करूँ तो इसमें इतना है, और द लिटिल की बात करूँ कि इसमें इतना सा ही था कि मेरे लिए पर्याप्त था भाई, मेरा काम हो गया, मतलब कहने का। तो वहाँ पे हम जब भी मेरा काम हो गया, इसका मतलब द लिटिल का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए, देयर इज डेस मिल्क इन द ग्लास। ठीक है, तो देखिए अब आ गया ना सेकंड, मिल्क वो क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो गया, तो एनी तो हो ही नहीं सकता, मैनी भी नहीं होगा भाई। अब देखिए यहाँ पे फ्यू, फ्यू का मतलब कुछ, लेकिन काउंटेबल नहीं है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सम का प्रयोग कर देते हैं, देयर इज सम मिल्क इन द ग्लास। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आई गेव द बेगर डेस रुपी आई हैड। तो देखिए यहाँ पे कि मैंने जो बेगर था, जो गरीब आदमी था, जो भिखारी था, उसको मैंने क्या किया, रुपी आई हैड, यानी कि मैंने उसको कुछ पैसे दिए। तो देखिए यहाँ पे मतलब इतने पैसे दे दिए उसको तो उसका काम चल जाए। ठीक है, तो वही बात आ गई, अभी ऊपर की बात करी थी, लिटिल वाला नहीं होगा, द लिटिल भी नहीं होगा, क्योंकि पैसा है, पैसों को गिना जा सकता है, तो गिनने की कंडीशन में फ्यू या द फ्यू का प्रयोग होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगला है फिल इन द ब्लैंक विद एब्जॉटिव वगैरह। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये कुछ वर्ड आते हैं। ठीक है, ये देखिए आपको, एक स्टार डेज वेरी ब्राइट, तो ये थोड़ा सा आपके किसके अकॉर्डिंग चलते हैं, ये चलते हैं हमारे टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो टेंस के अकॉर्डिंग हमें इसको आंसर देना होता है। ठीक है, तो फिलहाल मैं इन दो को स्कीप करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये आपके सिलेबस में से मेरे हिसाब से हटा दिए गए हैं, तो मैं इनको हटाऊंगा यहाँ से। ठीक है, बी वाले को। अब यहाँ पे हम बात करेंगे मैनी बॉयज़ टेस्ट फेल्ड इन इंग्लिश। देखिए मैनी बॉयज़ यानी कि बहुत सारे लड़के, फील्ड इन इंग्लिश, इंग्लिश उन्होंने भरा है, तो मैनी जहाँ पे आ गया बॉयज़ तो है आ जाएगा, आप सभी जानते हैं। मैनी ए बॉय, ठीक है, मैनी ए बॉय ड्राउंड डेस वर। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैनी मतलब बहुत में से एक लड़के की बात की गई, तो एक लड़के की बात की गई तो क्या आ जाएगा, ए बॉय, मतलब बहुत सारों में से एक बॉय ने क्या किया है, ड्राउंडेड किया है, तो वाज आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये सेंटेंस पकड़ना होता है हमें। अब देखिए, यूज़ द करेक्ट फॉर्म द वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के अकॉर्डिंग करना है, तो अच्छे से समझ लेना है। 100% आपका पेपर है वो इसी पैटर्न पे ऐसा कैसा रहेगा, बस आपको समझ लेना है, आपका पेपर अच्छा जाएगा भाई। डिड यू डेस टू स्कूल। देखिए डिड किसके लिए आता है, पास्ट टेंस में। हमें हर चीज़ देखनी है भाई, पास्ट टेंस में इंडेफिनेट जो होता है उसमें आती है, और पास्ट टेंस में इंडेफिनेट में हम क्या करते हैं, वर्ब की जो कंडीशन यूज़ करते हैं वो कौन सी करते हैं, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं कुल मिला के। तो वेंट नहीं होगा, गोज नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो सीधा सीधा मेरा आंसर क्या हो जाएगा, गो। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी देखेंगे यार डिड मतलब पास्ट टेंस आ गया, सेकंड फॉर्म ठोक दो भाई, तो ऐसा नहीं करना है भाई, है ना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है ही डेस मी ए पेन येस्टरडे। देखिए येस्टरडे की बात की गई है, मतलब पास्ट टेंस भरेंगे। अब फास्ट टेंस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो गिव्स तो होगा नहीं, विल गिव भी नहीं होगा, बाकी बच गए दो मेरे। ठीक है, अब ही गेव मी ए पेन यस्टरडे, गिवन का मतलब क्या होता है, थर्ड, ये कौन सी हो गई, सेकंड ना होके थर्ड हो गई, तो गिवन नहीं हो कि मेरे पास गेव आ जाएगी। ठीक है, गेव एक तो होता है GIVE और एक होता है GAV। ठीक है, तो गिव ना होके गेव आ जाएगा मेरा। ठीक है, सेकंड वाला। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है डेस डेस ही ईट एन एप्पल। तो देखिए ही ईट एन एप्पल मतलब यहाँ पे सीधी सीधी बात करें तो जो मेरा टेंस है वो आपको पकड़ना होगा। पहली बात तो ये पर्सनवाचक हो गया, पर्सनवाचक के साथ देखिए ही ईट एन एप्पल, हमने क्या किया, क्या आपने एप्पल खाया, कुल मिला के इसे पूछे जा रहा है। ठीक है, क्या आपने एप्पल खाया, तो डिड नहीं होगा, डू नहीं होकर डज आएगा यहाँ पे। डज क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे ही है, और ही क्या है, मेरा सिंगुलर है भाई। ठीक है, यही चीज़ें हमें पकड़ना होता है, सिंगुलर के साथ में डज का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आई डेस मैंगोज बिफोर माई फादर वेंट टू ऑफिस। तो देखिए यहाँ पे ये जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट का है भाई। दो मैंने बताया था ना, पास्ट कौन सा, पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट परफेक्ट। ये टेंस तो ये मान लीजिए कि एग्जामिनर
ज़रूर 100% देते ही देते हैं, ठीक है। और पास्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट ये लगभग देते हैं भाई, बोर्ड परीक्षाओं कोई सी भी हो। इसलिए मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे आई डेस मैंगोज बिफोर, बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले। माई फादर वेंट टू ऑफिस, यानी कि मेरे वेंट का मतलब जाना, मेरे पिताजी ऑफिस गए थे उससे पहले मैंने क्या किया था, मैंगो ले लिया था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीधी सीधी मेरे को परफेक्ट में जाना है, और पास्ट परफेक्ट में हेड का प्रयोग होता है तो हेड इटन आ जाएगा, मेरा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कहीं पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ही डेज 2 आवर्स लास्ट नाइट। लास्ट नाइट का मतलब भी क्या हो गया, पिछली, पिछली रात। अब पिछली रात किसको रिप्रेजेंट करती है, पास्ट टेंस को, तो हमें पास्ट टेंस ढूंढना है भाई। अब पास्ट टेंस की बात करें तो देखिए हेज नहीं है, हेव नहीं है, ये भी नहीं है, तो कुल मिला के एक ही बच गया, हेड बीन्स शेडिंग को, तो कुल मिला के एक ही बच गया, कोई दूसरे में सोचने की ज़रूरत ना पड़ी। तो इस प्रकार से आपको देखना है भाइयों। और पेपर की पीडीएफ फाइल है वो ऐप पे आपको मिलती रहेगी, ऐप डाउनलोड कर लेना और जाइए वहाँ पे अपनी कक्षा में आपको मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे सेक्शन डी जो रहेगा आपका, रीड द पैसेज केयरफुली, कुल मिला के 3 पैसेज आपके आएंगे, तो मतलब 30 नंबर भाई, 30 नंबर आपके फोकट के आ रहे हैं। फोकट के कैसे, बस आपको देखना है, पढ़ना है और उसी में से आंसर देना है, इसलिए फोकट का है, कोई अलग से नहीं लिखना आपको। तो ये आपको पढ़ना है। वन डे ही इन्वाइटिंग टू मीज फॉर ए मील, हिज वाइफ वाज ऑफन द आइडिया फॉर मुस्लिम बॉय वगैरह, मतलब कुल मिला के यहाँ पे एक पैसेज है वो आपको करना है भाई, ठीक है। इनको हम छोड़ेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर जो रहेंगे बुक के, वो आप देख लेना है यहाँ पे किस किस के आपके आ सकते हैं। रिच फॉर द टूफ हो गया यहाँ पे, द साउंड ऑफ म्यूजिक हो गया, द फन द हेड हो गया यहाँ पे, ठीक है। द लिटिल गर्ल हो गया, द स्नेक एंड द मिरर हो गया। ये आपको क्या करना है, याद करना है भाई, क्योंकि आपके एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा है इसी से। इसके बाद देखिए यहाँ पे रिमेंबर, ये क्या दिया गया भाई, रीड द सेंटाज आपको दिया जाएगा, ये आपको करना ही करना होगा। आंसर एनी टू, दो के आंसर आपको करना है। यहाँ पे देखिए द टेक ऑफ इन क्या लिखा हुआ है, इन सिपरी, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें से करना है, ये तो पार्ट का नाम है, लेजेंड ऑफ द नारलैंड वगैरह ये दिया गया है, रेन ऑफ द रूफ वगैरह, इनमें से आपको कोई दो करना होगा। तो ये चीज़ें आपको देख लेनी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी पूरा पीडीएफ आपको ऐप पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा पेपर आपको कैसे करना है और किन प्रश्नों को आपको फोकस करना है, ठीक है। मिलते हैं अगले पेपर के साथ, धन्यवाद।